जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हम क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन जो था उससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे कि हमने कहा कि हमारे पास n पॉइंट्स होंगे x1 से xn तक हमारे पास n पॉइंट्स हैं। अगर तो हमने उसको उसके लिए कोई इंटरपोलेशन फाइंड करनी है जो उस डेटा को सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे क्यूबिक स्प्लाइन में क्या है कि हम एक पीस वाइज फंक्शन फाइंड करते हैं। उसको एस एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन होगा। इस पीस वाइज फंक्शन में क्या है कि हमारे पास हर इंटरवल के अकॉर्डिंगली एक पोलिनोमियल होगी, वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो सकती है। ठीक है ना, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। S1 x S2 x S3 x अप टू सो ऑन Sn-1। ये n-1 पोलिनोमियल हमारे पास आएंगे। क्यों कि x1 से x2 तक इंटरवल के लिए S1 है, x2 से x3 तक S2 है, S3 जो है वो x3 से x4 तक है, तो Sn-1 जो है वो Xn-1 से Xn तक होगी। तो Xn से आगे तो इंटरवल ही नहीं है हमारे पास, इसलिए इससे आगे हम पोलिनोमियल डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये हर इंटरवल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये पोलिनोमियल डिफाइन है। तो n-1 इंटरवल है तो उसके लिए हमारे पास ये n-1 जो इसके सब फंक्शंस हैं ये डिफाइन कर दिए। एस एक्स के जो सब फंक्शंस हैं वो n-1 होंगे। वेयर ईच एस आई जो है वो उस दिन मैंने बता दिया था वो किसके इक्वल है, एस आई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए आई टू एक्स माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई इंटू एक्स माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस सी आई इंटू एक्स माइनस एक्स आई प्लस डी आई। ये हमारे पास इसके इक्वल आ रही है इक्वेशन 4 जो है। अब ये जनरल उसकी फॉर्म लिख दी है। जनरल फॉर्म में मीन्स के हमारे पास S1 क्या होगा, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, ये हम आई के अकॉर्डिंगली ये वेरिएशन दे सकते हैं। S1 जो है वो A1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्यूब प्लस B1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस C1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस D1 ये होगा। सिमिलरली S2 जो है वो इक्वल होगा A2 इंटू एक्स माइनस एक्स टू स्क्वेयर क्यूब प्लस B2 इंटू एक्स माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस C2 इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस D2 एंड ऑनवर्ड। ये हमारे पास आई की वेरिएशन फ्रॉम 1 टू n-1 यहाँ पे दे दी गई है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने यहाँ पे ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो हमारा टारगेट अब यहाँ पे पोलिनोमियल्स फाइंड करनी है, ये सब फंक्शंस फाइंड करने हैं। S1 S2 वो फाइंड करने के लिए हमारे पास AIs की वैल्यूज हमें चाहिए, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज, BIs की वैल्यूज चाहिए, CI जो है इसकी वैल्यू और DI की वैल्यू चाहिए। और इससे पहले भी हमने ये न्यूटन्स फॉरवर्ड बैकवर्ड में, लेग्रांजिस में और डिवाइडेड डिफरेंस में हमने देख लिया था कि हमने एक जनरल वे उसका लिखने का, रिप्रेजेंट करने का वे फाइंड किया। फिर उसमें हमने उन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो थी पर्टिकुलरली वो फाइंड की थी कि हमारा टारगेट उन कोफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पे भी इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। कोफिशिएंट्स की वैल्यूज वहां पे भी हमने फाइंड की थी कि भाई इस वजह से फाइंड की थी कि ये उस डाटा को सेटिस्फाई करे, और उस डाटा को जिस टाइम सेटिस्फाई करवाते हैं उसकी कंडीशंस को इम्प्लाई करते हैं, तो वहां पे इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे कि ये एस आई एक्स जो है, एस आई जो है, ये जो सब फंक्शंस हैं, इस पीस वाइज फंक्शन के जो सब फंक्शंस हैं ये उन डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेकिन ये आगे हम वो करते हैं किस तरह फाइंड करेंगे, ये ध्यान में रहे कि अब हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करना है, AI BI CI एंड DI। ये जो I फ्रॉम 1 टू n-1 वेरिएशन के अकॉर्डिंगली मींस A1 A2 AN-1 B1 B2 B3 BN-1 एंड सिमिलरली CIs एंड DIs ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए उससे पहले हम कुछ एक दो चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें क्यूबिक स्प्लाइन के अकॉर्डिंगली जो हैं, जिनको हम आगे यूज भी करेंगे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। उसके लिए वो कह रहे हैं द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दीज n-1 इक्वेशंस आर फंडामेंटल टू दिस प्रोसेस एंड दे आर दिस वन एस प्राइम, एस आई प्राइम दे दिया एंड एस आई डबल प्राइम दे दिया कि ये हमारे पास जो सब इंटरवल्स हैं इनके जो डेरिवेटिव्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं और वो भी कंटिन्यूअस होंगे सिमिलरली और स्मूथ होंगे ये भी। तो उसके लिए इसके डेरिवेटिव्स की बात जिधर वो कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एस आई का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक्स के अकॉर्डिंगली अगर फाइंड करें तो वो 3AI इंटू एक्स माइनस एक्स आई स्क्वेयर प्लस 2BI एक्स माइनस एक्स आई प्लस CI ये बनेगा। तो यही इक्वेशन 5 में दे दिया है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया इक्वेशन 5 में, एस आई प्राइम डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसका डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, डबल डेरिवेटिव 6AI इंटू एक्स माइनस एक्स आई प्लस 2BI ये बन जाएगा। तो इक्वेशन 5 में डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेशन 6 में इसका डबल डेरिवेटिव दे दिया गया। यहाँ पे नीचे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं क्यूबिक स्प्लाइन की,
क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ही हम ये कोफिशिएंट की वैल्यूज आगे फाइंड करेंगे इनको यूज करते हुए। इसमें वो कह रहा है द पीस वाइज फंक्शन एस एक्स विद इंटरपोलेट ऑल डाटा पॉइंट्स, कि ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हमने डिफाइन किया है एस एक्स, ये उस डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। ऑफ कोर्स हम फाइंड ही वो पोलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं जो डाटा को, उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, तो ये उन डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, एस एक्स विल बी कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल x1 टू xn, के जो x1 से xn इंटरवल होगा, इस पूरे इंटरवल के बीच में ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये ब्रेक कर जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कंटिन्यूस होगा इस होल इंटरवल के बीच में x1 से xn तक। ये पूरा फंक्शन एस एक्स की बात हो रही है, उसके सब इंटरवल्स की बात नहीं हो रही, सब फंक्शंस की नहीं। एस एक्स जो पीस वाइज फंक्शन है वो हमारे पास इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। और सिमिलरली वो कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव भी दोनों जो हैं ये भी कंटिन्यूस होंगे इस इंटरवल में x1 से xn तक। इस इंटरवल में इसके फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव्स भी जो हैं ये कंटिन्यूस होंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ai, bi, ci एंड di की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए वो कह रहा है सिंस द पीस वाइज फंक्शन sx will interpolate all of the data points, कि जो पीस वाइज फंक्शन है तमाम पॉइंट्स को, डाटा पॉइंट्स को इंटरपोलेट करता है, तो इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट s ऑफ xi दैट इज इक्वल टू yi, कि ये जो पीस वाइज फंक्शन है इसमें x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये y1 के इक्वल आ जाएगा, x की जगह पे x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y2 के इक्वल आ जाएगा, s की जगह s3 तो ये y3 एंड अप टू सो ऑन xn पे ये yn वैल्यू देगा। तो वो कह रहा है कि ये डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा, डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा फॉर i फ्रॉम 1 to n-1 सिंस xi बिलोंग्स टू xi to xi प्लस 1, कि हमारे पास आप कह रहे हैं कि जो भी x1 लोगे तो x1 से x2 के बीच में बिलोंग करेगा, x2 लोगे तो x2 से x3 के बीच में बिलोंग करेगा। ये इसके अकॉर्डिंगली है। देखो x1 जो है वो x1 से x2 इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करेगा ना, ठीक है ना। x2 जो है वो x2 से x3 के बीच में बिलोंग करेगा, ये तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो वो कह रहा है फिर इसका मतलब है एस आई ऑफ एक्स आई किसके इक्वल आ जाएगा, वो एस आई ऑफ एक्स आई के इक्वल आ जाएगा। कि अगर हम x1 के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो x1 के लिए s1 जो है वो डिफाइंड है, x2 के लिए s2 स्मॉल s2 डिफाइंड है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये देखो s1 जो है वो x1 के लिए इस इंटरवल के लिए डिफाइन है, x1 से x2 के लिए जो है वो s1 डिफाइंड है, x2 से x3 के लिए s2 डिफाइंड है, x3 से x4 के लिए s3 डिफाइंड है। तो यही बात उसने यहाँ पे की है कि सिंस सो s ऑफ xi इज इक्वल टू स्मॉल si ऑफ xi एंड वी कैन यूज इक्वेशन 4 टू प्रोड्यूस। इक्वेशन 4 में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इक्वेशन 7 में yi जो है ये yi किसके इक्वल आ जाएगा, एस वाई एस ये एस ऑफ एक्स आई की जगह पे ये स्मॉल एस आई ऑफ एक्स आई आ जाएगा, तो इसकी जगह पे ये एस आई ऑफ एक्स आई आ गया, वाई आई इसके इक्वल आ गया। अब एस आई ऑफ एक्स आई किसके इक्वल है, एक्स की जगह पे अगर हम एक्स आई सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 4 में, देखो इक्वेशन 4 में अगर हम एक्स की जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये तो हमारे पास जीरो नहीं बन जाएगा, ये इसकी जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट किया, ए आई एक्स आई माइनस एक्स आई क्यूब, बी आई एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वेयर प्लस सी आई एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस डी आई। तो ये उसने यहाँ पे यही किया कि एस आई ऑफ एक्स आई फाइंड किया, ए आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वेयर प्लस सी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस डी आई। तो इसमें ये टर्म तो ये भी टर्म जीरो हो गई, ए आई वाली भी, बी आई वाली टर्म भी जीरो होगी, सी आई वाली टर्म भी जीरो होगी, हमारे पास जस्ट डी आई रह जाएगा। तो इसका मतलब है डी आई किसके इक्वल आ गया, डी आई इज इक्वल टू वाई आई। डी आई की वैल्यू हमें मिल गई है, जो कोफिशिएंट्स थे डी वन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वाई वन के इक्वल। वाई वन हमें पता होगा, उस पॉइंट में डाटा में हमें गिवन होगा वाई वन, तो वाई टू बी वाई थ्री वाई एन ये तो गिवन होंगे, तो इसका मतलब है डी वन भी हम फाइंड कर सकते हैं, डी वन वाई वन के इक्वल आ गया, डी टू वाई टू के इक्वल, डी थ्री वाई थ्री के अप टू वन डी एन माइनस वन जो है वो वाई एन माइनस वन के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में डी आई की वैल्यूज हमें फाइंड कर ली हैं। एक कोफिशिएंट जो डी आई है इस जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमारे पास रह गया ए आई बी आई और सी आई, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए वो कह रहा है since the curve sx must be continuous across its entire interval, it can be concluded that each subfunction must join at the data points
कि इसका मतलब है कि ये सब इंटरवल के लिए कोई भी जो सब फंक्शन है वो डेटा पॉइंट्स पे जो को ज्वाइन करेगा, उनको ज्वाइन करेगा। ये ज्वाइन करने वाली बात जो है ये इंपॉर्टेंट है। मीन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करवाऊं, इसको इस तरह ले लो। फर्ज करो हम कहते हैं जी अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से गिवन हो, आपने ये कैलकुलस में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा होगा कि फर्ज करो हमारे पास ये कोई पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, इसको आप कह लो कि ये सी है और इसको आप कह लो ये डी पॉइंट है। इन पे ये यहाँ पे कोई होल रिप्रेजेंट कर लो। ये आप इस तरह इसको करो। तो आपको पता है कि इस फंक्शन को आप कह सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये सी पे जो है ये सी पे कंटिन्यूस ही नहीं है। सी पे ये इस वैल्यू को ऑब्टेन ही नहीं करेगा। ये जो भी यहाँ पे इसके पैरेलल जो भी ये कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये इस वैल्यू को ऑब्टेन ही नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ भी इसको आप y1 कह लो बेशक। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, इसको y2 कह लो। तो ये y1 y2 को इन वैल्यूज को ये ऑब्टेन ही नहीं करेगा सी पे और डी पे। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। हाँ, इस पॉइंट सी पे इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, डी पे भी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये सी और डी पे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब है कि ये इस वैल्यू को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है ना, इसका फंक्शन जो है ये इस वैल्यू को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी, अप्रोच करेगा, लेकिन ज्वाइन नहीं करेगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो वो फिर तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करता है उस इंटरवल में, ठीक है ना। इस तरह उसका फंक्शन जो है वो कर्व स्मूथ होगी और वो कंटिन्यूस होगी। ये इस इंटरवल से इंटरवल तक ये तमाम पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है अब कंटिन्यूस फंक्शन है, कि कहीं पे ये ब्रेक नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हमने ये तो पहले बात की है कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा। तो अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि ये उसके जो डेटा पॉइंट्स हैं उन डेटा पॉइंट्स पे इसका जो भी सब फंक्शन है ये उस डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने का मतलब है कि ये जो ये s1 ऑफ x है, ये x1 थे x2 तक है ना। तो x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये s1x जो है ये उसको भी ज्वाइन जरूर करेगा। अगर ये उसको ज्वाइन ना करे, आप इस तरह करो इसकी बात कि ये जो है आप ये कह लो कि ये फर्ज कर लो यहाँ पे हमारे पास x1 है, ये कह लो यहाँ पे x2 है। मैं इसको थोड़ा ना वाइडली एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि चीजें एक्सप्लेन इजीली कर सकूं। x3 x4 कर लो। बस मैं यहाँ तक ही फिलहाल इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये x1 से x2 तक है। देखो x1 पे वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू y1 हमें गिवन होगी। आप इसको कह लो चलो कि ये हमारे पास y1 है, ठीक है ना, ये वैल्यू y1 है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये x1 y1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये x1 y1 पॉइंट हो गया। ये यहाँ पे आप कोई वैल्यू कर लो चलो कंसीडर इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई। ये x3 के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ये वो आ जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली ये x4 के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कोई वैल्यू कंसीडर कर लो। तो x1 जो है s1 जो है s1 फंक्शन जो है, जो s1 फंक्शन है वो हमारे पास x1 से x2 तक डिफाइंड है, ठीक है। S1 से S2 तक ये S1 है, S1 ऑफ x है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये x2 से x3 तक जो है ये S2 है, S2 ऑफ x। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये S3 है।
S3 ऑफ एक्स। सिमिलरली इससे ऑनवर्ड आगे बात रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब फंक्शन है ये डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करने वाला ना कि ये y1 को भी ये ज्वाइन करेगा, यहाँ पे ये वैल्यू y2 है तो ये s1x भी y2 को ज्वाइन करेगा, ठीक है, और s2x भी इसको ज्वाइन करेगा। अगर इनमें से कोई एक यहाँ पे इसको ज्वाइन ना करे, ठीक है ना, इसको मीट ना करे, तो फिर तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूअस ना हुआ। यहाँ पे अगर s2x या s3x में से कोई एक ज्वाइन ना करे तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है s1x भी जो है वो x2 पे जो वैल्यू देगा वही s2x भी जो है वो x2 पे वैल्यू देगा, ये भी उसको ज्वाइन करेगा, मीट करेगा, ऑब्टेन करेगा वो वैल्यू। तो यही उसने बात जो है वो यहाँ पे ये बात उसने रिटर्न में लिखी है कि since the curve sx must be continuous across its entire interval, it can be concluded that each subfunction must join at the data points. अगर वो डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इसका मतलब है सो एस आई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई। इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल रहेगा। जो बात मैंने यहाँ पे की है कि आप कहोगे कि एस वन ऑफ एक्स टू जो है एस वन ऑफ एक्स टू भी एस टू ऑफ एक्स टू के इक्वल रहेगा, एस टू ऑफ एक्स टू के इक्वल। सिमिलरली एस टू ऑफ एक्स थ्री जो है ये एस थ्री ऑफ एक्स थ्री के इक्वल रहेगा। यही उसने बात यहाँ पे कही है कि एस आई ऑफ एक्स आई दैट इज इक्वल टू एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई। ये कि भाई आप एस वन ऑफ एक्स वन फाइंड कर लो तो वो भी एस टू ऑफ एक्स टू के इक्वल हमें वैल्यू देगा, ठीक है ना। सिमिलरली एस टू ऑफ एक्स टू जो है वो एस थ्री ऑफ एक्स टू के इक्वल वैल्यू देगा कि ये इन डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यूस है इस वजह से। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इस चीज़ को देखें फिर इसका मतलब एस आई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन 8 हमारे पास बन गई। फॉर आई फ्रॉम 2 to n तक हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वेरिएशन 2 से n तक हमारे पास चलेगी अब उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि पहले ही वो 1 से n माइनस वन के लिए था और उसमें एक वेरिएशन और कम हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, तो इसकी वेरिएशन 2 से n तक हमारे पास हो गई। इसमें अब हम इन दो की वैल्यूज फाइंड करते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन 8। उसमें पहले हम एस आई ऑफ एक्स आई की वैल्यू फाइंड अगर हम करें, सॉरी, जी हाँ ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 4 एस आई ऑफ एक्स आई तो डी आई के इक्वल आएगा। एस आई ऑफ एक्स आई की अगर हम वैल्यू फाइंड करें इक्वेशन 4 में से, इक्वेशन 4 को ऑब्जर्व करें, ये देखो एस आई ऑफ एक्स आई की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो एक्स की जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए आई एक्स आई माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस सी आई एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस डी आई। तो इसमें x की जगह पे जिस टाइम हम एक्स आई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म भी जीरो होगी हमारे पास, ये टर्म भी जीरो होगी हमारे पास, और ये टर्म भी जीरो होगी हमारे पास। तो एस आई एक्स आई किसके इक्वल आ गया, वो तो डी आई के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो एस आई एक्स आई की जगह पे तो डी आई आ गया, ठीक है, ये चीज उसने यहाँ पे कही है, एस आई एक्स आई इज इक्वल टू डी आई। एंड उसी इक्वेशन 4 से अगर हम एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगा। पहले एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई की अगर वैल्यू यहाँ से फाइंड करें, यहाँ से एस आई माइनस वन ऑफ की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, एस आई माइनस वन ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो किसके इक्वल आएगी, वो देखो वो तो हमारे पास इसके इक्वल नहीं आएगी। एस आई माइनस वन ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू ए आई माइनस वन एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन इट्स क्यूब प्लस बी आई माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स आई माइनस वन स्क्वेयर प्लस सी आई
इंटू सॉरी ये सी आई माइनस वन रहेगा हमारे पास, सी आई माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस डी आई माइनस वन। ये और इसमें फिर जिस टाइम हम x की जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्स आई, ये भी एक्स आई, ये भी एक्स आई, ये हमारे पास बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ए आई माइनस वन एक्स आई माइनस एक्स आई क्यूब प्लस बी आई माइनस वन एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस सी आई माइनस वन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस डी आई माइनस वन। ये हमारे पास बन गया। तो इसमें इसका मतलब है कि इस इक्वेशन 8 में एस आई ऑफ एक्स आई की जगह पे हमारे पास डी आई आ जाएगा ये इक्वेशन 9 से, और इक्वेशन 10 जो है ये राइट साइड पे उसमें आ जाएगी, एस आई माइनस वन ऑफ एक्स आई की जगह पे इक्वेशन 10 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 11 हमारे पास बन जाएगी, डी आई इज इक्वल टू ए आई माइनस वन ऑफ दिस एंड दिस। ये इक्वेशन 11 हमारे पास आ गई फॉर आई फ्रॉम 2 to n माइनस वन। अब इसमें आप देखो हमने तो ये बात स्टार्ट की थी कि हम ये क्यूबिक सप्लाई इंटरपोलेशन की बात करने लगे हैं इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए। इक्वली स्पेस्ड डाटा का मतलब है कि ये एक्स आई माइनस वन जो है ये एच के इक्वल होगा, ये तो एच के इक्वल होगा, इंटरवल डिफरेंस जो है इनमें वो इक्वल होगा। तो उस इंटरवल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली इसको फिर हम एच के इक्वल लेट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए बात करने लगे हैं, इक्वली स्पेस्ड डाटा के लिए बात करने लगे हैं। तो इसकी जगह पे एच आ जाएगा, ये बन जाएगा डी आई इज इक्वल टू ए आई माइनस वन एच क्यूब प्लस बी आई माइनस वन एच स्क्वेयर प्लस सी आई माइनस वन एच प्लस डी आई माइनस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 11 जो है वो इक्वेशन 12 बन जाएगी कि एक्स आई माइनस वन जो है ये एच के इक्वल, हमने इंटरवल डिफरेंस जाहिर है सबके बीच में इक्वल रहेगा, इक्वली स्पेस डाटा के लिए बात कर रहे हैं, तो वो एच के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 12 हमारे पास बन जाएगी। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में हम इससे आगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। क्यों कि हमने यहाँ से डायरेक्ट तो ए आई या बी आई सी आई की वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि डी आई की वैल्यू तो है लेकिन बाकी तीन कोफिशिएंट्स अननोन है, ए आई भी अननोन है, बी आई भी और सी आई भी। तो उसके लिए हमें तीन इक्वेशन कम से कम और चाहिए, दो इक्वेशन और सॉरी चाहिए। तो उससे फिर हम क्या करेंगे कि देखो वो कह रहा है आल्सो to make this curve smooth across the interval the derivatives must be equal to the data points। के जो कर्व को स्मूथ बनाने के लिए उसका जो डेरिवेटिव है वो भी जो है वो डेटा पॉइंट्स को पे इक्वल होगा, ठीक है ना। डेटा पॉइंट्स द डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू द डेटा पॉइंट्स, कि वो भी उनको ऑब्टेन करेगा, उनको ज्वाइन करेगा उसका डेरिवेटिव भी जो है। तो उस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई भी जो है वो इक्वल होगा एस आई प्राइम ऑफ एस आई माइनस वन प्राइम ऑफ एक्स आई के इक्वल, एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई इक्वल होगा एस आई माइनस वन प्राइम ऑफ एक्स आई के इक्वल, ये भी फिर उसके अकॉर्डिंगली होल्ड करेगा। तो उसमें अब हम इसमें देखते हैं कि एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी और राइट साइड की वैल्यू क्या आएगी। तो उसमें हम ये इक्वेशन 18 नहीं, बाय इक्वेशन 18 नहीं सॉरी, ये इक्वेशन आएगी बाय इक्वेशन 5 है, ये बाय इक्वेशन 5। यहाँ से अगर हम देखो एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई की अगर वैल्यू फाइंड करें तो इसमें एक्स की जगह पे अगर एक्स आई सब्स्टिट्यूट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये तो ये एक्स आई माइनस एक्स आई फर्स्ट टर्म भी जीरो हो जाएगी, सेकंड टर्म भी टू बी आई एक्स आई माइनस एक्स आई जीरो हो जाएगी, तो ये तो जस्ट ई आई के इक्वल रह जाएगा। एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई तो सी आई के इक्वल रह जाएगा, तो एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई की जगह पे ये एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई जो है ये सी आई के इक्वल बन गया हमारे पास। अब ये राइट साइड की इक्वेशन, इसकी राइट साइड की वैल्यू हम फाइंड करते हैं एस आई प्राइम ऑफ, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू तो मिल गई सी आई के इक्वल, राइट साइड पे देखते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। एस आई प्राइम ऑफ एस आई माइनस वन प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू अगर हम फाइंड करें इक्वेशन फाइंड से 5 से, तो देखो ये एस आई माइनस वन
ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 3ai माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस 2bi माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस सी आई माइनस वन। उसमें हम एक्स की जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो यहाँ पे हमने 15 में आई है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एस आई माइनस वन प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू जो है वो 3ai माइनस वन ऑफ इंटू एक्स आई माइनस वन स्क्र प्लस 2bi माइनस वन इंटू एक्स आई माइनस वन प्लस सी आई माइनस वन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसमें अगेन इसको ये h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है, इंटरवल डिफरेंस, तो ये हमारे पास बन गया सी आई इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड पे सी आई ऑफ एक्स आई की जगह पे ये उसकी वैल्यू सी आई आ गई, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू जो है ये हमने जो अभी फाइंड की है इक्वेशन 15 में वो आ गई, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी आई इज इक्वल टू 3ai माइनस वन एच स्क्वेयर प्लस 2bi माइनस वन एच प्लस सी आई माइनस वन। ये हमारे पास इक्वेशन 16 बन गई। इक्वेशन 16 में सी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन 12 हमारे पास एक आई थी, ठीक है ना, ये इक्वेशन 12 हमने एक फाइंड कर ली है। उसके बाद इक्वेशन 16 एक फाइंड कर ली है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इसे आगे हम सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली भी हम फाइंड करते हैं। सिमिलरली वो कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, इक्वेशन 6 को भी सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें डबल डेरिवेटिव को, कि ये भी जो है एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई जो है ये इक्वल होगा एस आई डबल प्राइम ऑफ एस आई माइनस वन डबल प्राइम ऑफ एक्स आई के इक्वल, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको सॉल्व करें तो उससे हमें ये वाली इक्वेशन 17 मिल जाएगी। मैंने इसको डायरेक्ट इक्वेशन 17 लिख लिया। आप इन्हीं स्टेप्स पे जैसे हमने ये एस ऑफ एक्स के लिए की है, ठीक है ना, एस आई ऑफ ये एस आई ऑफ एक्स आई इक्वल टू एस आई माइनस ऑफ वन ऑफ एक्स आई के इक्वल था। फिर हमने कहा कि एस आई प्राइम ऑफ एक्स आई जो है एस आई माइनस वन प्राइम ऑफ एक्स आई के इक्वल होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कर लोगे एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई इक्वल टू एस आई माइनस वन डबल प्राइम ऑफ एक्स आई, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये इक्वल आ जाएगी 2bi प्लस वन इज इक्वल टू 6ai प्लस 2bi। ये हमारे पास इक्वेशन एक इक्वेशन 17 बन जाएगी। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन एक इक्वेशन 12, एक ये इक्वेशन 16 और ये इक्वेशन जो 17, ये तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तीन ही अननोन्स थे, ए आई बी आई और सी आई, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, क्योंकि डी आई की वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली हैं, हमने जस्ट ये तीन अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। लेकिन उससे नेक्स्ट जो है, अब इसमें हम ये ए आई बी आई सी आई की वैल्यूज जो है ये फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखो एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई जो है, अगर हम इसको वैल्यू, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं बाद में इसकी बात अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये देखो कि एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई जो है ये किसके इक्वल आएगा। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू, तो वो तो 2bi के इक्वल नहीं आएगी। यहाँ पे देखो जरा इक्वेशन 6 में, यहाँ पे जिस टाइम हम एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई फाइंड करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स आई सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स आई ये टर्म जीरो हो गई, तो हमारे पास तो एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई जो है ये 2bi के इक्वल रह जाएगा, ठीक है ना। तो यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई जो है ये 2bi के इक्वल है। इसका मतलब है कि हम अगर bi की वैल्यू फाइंड करेंगे तो bi की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें bi की वैल्यू मिल गई है, ठीक है ना। ये bi की वैल्यू जो है ये एस आई डबल प्राइम की फॉर्म में हमें मिल रही है, तो हम इसको इस तरह लिखने की बजाय
हेलो बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। यस सर। ओके ओके, सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई थी शायद बीच में। ओके, ये हमारे पास बी आई की वैल्यू जो है, यहाँ से बी आई कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो उसने बात की वो कह रहा है दीज इक्वेशंस कैन बी मच सिंप्लीफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एम आई फॉर एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई। क्या बजाय इसके कि हम इसको एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई लिखते रहें, हम इसको एम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको जस्ट हम एम आई के इक्वल ऐड करने लगे हैं, उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन को, कि बजाय इसके एस आई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई लिखते रहे और सबके अकॉर्डिंगली हम उसको एम आई इसके अकॉर्डिंगली लिख लेंगे, M1 M2 M3 M4 अप टू सो ऑन। कि हमें पता है M1 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये S1 डबल प्राइम ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, M2 S2 डबल प्राइम ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, अप सो ऑन। तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जस्ट ये वाली बात कर रहे हैं, दीज इक्वेशंस कैन बी मच सिंप्लीफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग mi फॉर si डबल प्राइम ऑफ xi एंड एक्सप्रेसिंग द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ fi mi एंड yi। ठीक है ना, mi और yi का हमें पता है, तो उनकी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे हैं। दिस मेक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द वेटेज ai bi ci and di a much easier task. Each bi can be represented by this one si double prime of xi is equal to 2bi, और यहाँ से हमें bi की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, mi ओवर 2 के इक्वल मिल गई। इसका मतलब है कि हमने पहले yi की वैल्यू फाइंड की थी, सॉरी di की, di एक कोफिशिएंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी, यहाँ पे ये bi की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। ये di की वैल्यू मैंने नीचे लिखी भी हुई है, di इज इक्वल टू yi, ये हमने ऊपर फाइंड की थी सबसे पहले। यहाँ पे bi की वैल्यू हमें मिल गई, वो mi ओवर 2 के इक्वल आ रही है। अब सिमिलरली यूजिंग इक्वेशन ai कैन बी रीरिटन एज, ऊपर वाली इक्वेशंस को अगर हम यूज करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन 17 थी, ये इक्वेशन 17 2bi प्लस 1 इज इक्वल टू 6aih प्लस 2bi, यहाँ से अगर bi की हमें वैल्यू मिल गई है तो उस bi की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ai की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से। तो इस इक्वेशन 17 से हम ai की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2bi प्लस 1 इज इक्वल टू 6aih प्लस 2bi। तो यहाँ से ai की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो 2bi प्लस 1 माइनस 2bi ओवर 6h के इक्वल है। तो यहाँ से bi जो है वो तो mi ओवर 2 के इक्वल है, अभी हमने पीछे फाइंड की है, ये bi mi ओवर 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है bi प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, mi प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये bi जो है वो mi ओवर 2, उसमें भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ai की वैल्यू हमारे पास mi प्लस 1 माइनस mi ओवर 6h के इक्वल आ जाएगी। ai की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब ci की वैल्यू रह गई है, एंड ci कैन बी री रिटन एज, ci की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 12 जो अब हमने फाइंड की थी, ये इक्वेशन 12, यहाँ से di इज इक्वल टू इसके इक्वल है। तो यहाँ से इस इक्वेशन 12 से हम ci की वैल्यू फाइंड करते हैं, di इज इक्वल टू दिस ai h क्यूब प्लस bi h स्क्वायर प्लस ci h प्लस di, इसके इक्वल है। तो यहाँ से आपने ये ci की वैल्यू फाइंड की, तो बाकी सबको दूसरी साइड पे ले गए, तो ये हमारे पास ci की वैल्यू बन गई है। अब इस ci में हमने यहाँ पे ai की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, di की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, di इज इक्वल टू yi के इक्वल, ai की जगह पे ये mi प्लस 1 माइनस mi ओवर 6h वो सब्स्टिट्यूट की, bi की जगह पे उसकी वैल्यू mi ओवर 2 वो सब्स्टिट्यूट की, और इसको सिंप्लीफाई किया, इन वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन बन जाएगी, ci की ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना, मैंने वो सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप इसमें शार्ट कर दिए, आप इनको खुद, वो कैलकुलेशंस हैं उनको खुद करके देख सकते हो। ci की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये बन जाएगी yi प्लस 1 माइनस yi ओवर x माइनस mi प्लस 1 प्लस 2 mi ओवर 6 इंटू h, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ci की वैल्यू भी आ गई कोफिशिएंट की, ai की वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यूज मैंने आगे यहाँ पे राइट कर ली हुई हैं कोफिशिएंट की वैल्यूज। ai की वैल्यू mi प्लस 1 माइनस mi ओवर 6h, bi की वैल्यू mi ओवर 2, ci की वैल्यू yi प्लस 1 माइनस y ओवर h माइनस mi प्लस 1 प्लस 2 mi ओवर 6 इंटू h, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ci की, एंड di इज इक्वल टू yi। ये चारों कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली हमने जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो अब आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये वैल्यू तो हम फाइंड तब करेंगे, ओके di की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई, di की वैल्यू yi की इक्वल है, फाइन, वो डाटा हमें गिवन होगा तो उससे हम di की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन ए आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो तो एम आई के अकॉर्डिंग ली है, बी आई की वैल्यू भी एम आई के अकॉर्डिंग ली है, सी आई की वैल्यू भी वाई और एम आई के अकॉर्डिंग ली है। तो इसका मतलब है ए आई बी आई और सी आई की वैल्यूज अगर हमें चाहिए इन कोफिशिएंट्स की, तो उसके लिए तो हमें ये एम फाइंड करने पड़ेंगे। एम तो जो है वो सेकंड डेरिवेटिव्स हैं, सेकंड डेरिवेटिव्स हम किस तरह से, इन एम्स की वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि ये कोफिशिएंट्स हमें फाइंड करने के लिए हमें एम की वैल्यू चाहिए, m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हमें चाहिए। वो डेरिवेटिव्स की वैल्यूज अब हमारे फाइंड करना हमारा टास्क है यहाँ पे, कि इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड करेंगे। उन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कह रहा है दिस सिस्टम्स कैन बी हैंडल्ड मोर कन्वीनियंटली बाय पुटिंग देम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज, कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एम आईज की वैल्यूज जो है वो इक्वेशंस हमारे पास किधर से बनेंगी, वो इक्वेशन पहले हमने ऊपर इक्वेशन 16 एक फाइंड की थी यहाँ पे, ये इक्वेशन 16 सी आई इज इक्वल टू 3ai माइनस 1h स्क्वायर प्लस 2bi माइनस 1h प्लस ci माइनस 1। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप i प्लस 1 कर दोगे तो ci प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3ai h स्क्वायर प्लस 2bi h प्लस ci के इक्वल रह जाएगा। तो ये इक्वेशन हमने इक्वेशन 16 आगे यूज की है। ये इक्वेशन 16 जो है ये ci प्लस 1 इज इक्वल टू 3ai h स्क्वायर प्लस 2bi h प्लस ci, ये हमने यूज किया इक्वेशन 16। तो इसमें आप जो है ये ci की जगह पे ये उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है ये सब्स्टिट्यूट करो, ये ci की जगह पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ये वाली, ठीक है ना। ai की जगह पे उसकी ये कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, और bi की जगह पे ये जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ये सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये सब्स्टिट्यूट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो ये बन जाएगी एम आई प्लस 4 एम आई प्लस 1 प्लस एम आई प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू वाई आई माइनस 2 वाई आई प्लस 1 प्लस वाई आई प्लस 2 ओवर एच स्क्वेयर। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे आप आई की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हो, आई की जगह पे इस चीज को अब अंडरस्टैंड करना है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। ये इक्वेशन तो चलो बन गई, हमने इसको वैल्यूज यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई कर लिया। ये सारा कुछ कर किस लिए रहे हैं, एक तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ये एम आईज की वैल्यूज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एम आईज की वैल्यूज फाइंड करेंगे उसमें से हमारे पास ये एम्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एम आईज की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। आप देखो कि हमें यहाँ से एम आईज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, वाई आईज की जरूरत है, वाई आईज और एच की जरूरत है। वाई आईज भी हमें डेटाज में गिवन होंगे, वो डेटा पॉइंट्स तो गिवन होंगे, और एच की वैल्यू भी वहां पे गिवन होगी। तो इस डेटा से वाई आईज की वैल्यूज और एच की वैल्यूज तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एम आईज होंगे, तो यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगी। उन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो, m1 m2 m3 mn की वैल्यूज, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड्स किए हुए हैं। आपने इंटर लेवल पे मेथड किए हुए हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। और अब हमने न्यूमेरिकल मेथड में किए हैं, मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन की है आपने, ठीक है ना। तो उन मेथड्स को यूज करते हुए आप इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज अगर ऑब्जर्व करें, आप देखो अगर आप आई की वेरिएशन 1 से n-1 है, तो आप आई अगर 1 रखते हो यहाँ पे, m1 सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ये क्या बन जाएगा, m1 प्लस 4m2 प्लस m3, ये बन जाएगा। अगर आप m की, इसका मतलब है i1 रखा तो m3 तक हम चले गए, i2 रखोगे तो m2 प्लस 4m3 प्लस m4, इसका मतलब है i अगर 2 रख रहे हो तो m4 तक ये चला जाएगा। सिमिलरली अगर i आप 3 रखते हो तो ये m5 तक चला जाएगा, m4 रखते हो तो ये m6 तक चला जाएगा। सिमिलरली इसका मतलब है अगर आप in-2 रखते हो तो ये mn तक चला जाएगा, उससे आगे तो हम नहीं रख सकते। अगर आप in-1 रखोगे तो in-1 रखोगे तो ये तो mi-1 प्लस 4mn, सॉरी, अगर in-1 रखते हो तो ये mn-1 प्लस 4mn प्लस mn+1 चला जाएगा। mn+1 तो नहीं हम फाइंड कर सकते ना, हम तो n तक बात कर रहे हैं, हमारे पास तो पॉइंट n तक है।
तो mn तक हम बात कर सकते हैं, उससे आगे तो नहीं हम जा सकते। तो इसका मतलब है कि i की वेरिएशन जो है इस केस में हम जो है वो n-2 तक रखेंगे। i 1 रखेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m1। ये बात अंडरस्टैंड कर लिया जो मैं बोल रहा हूँ, अभी बोलने लगा हूँ। अगर आप mi1 रखोगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, m1 प्लस 4m2 प्लस m3, एक इक्वेशन बन गई। i2 रखोगे तो m2 प्लस 4m3 प्लस m4, एक इक्वेशन बन गई। i3 के लिए एक इक्वेशन बन जाएगी, अप टू सो ऑन in-2 के लिए एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, वो mn-2 प्लस 4mn-1 प्लस mn तक बनेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे i की वेरिएशन लेने से हमारे पास कितनी इक्वेशन बन रही हैं, ये ये n-2 इक्वेशन बन रही हैं। इन n-2 इक्वेशंस को अगर हमने सॉल्व करना है तो इन n-2 इक्वेशन को, लेकिन हमें तो जो वैल्यूज हैं एम्स की वो तो n वैल्यूज चाहिए, m1 m2 mn तक चाहिए, जबकि ये तो हमारे पास n-2 इक्वेशंस बन रही हैं। अगर इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोस्त ने कहा है दीज सिस्टम्स कैन बी हैंडल्ड मोर कन्वीनियंटली बाय पुटिंग देम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में तो हमारे पास बन जाएगा, देखो विच लीड्स टू द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस वन 1 4 1 0 0, ठीक है ना। m1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। फर्स्ट इक्वेशन अगर आप फाइंड करोगे, फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करोगे तो उसमें m1 का कोफिशिएंट 1, m2 का कोफिशिएंट 4 और m3 का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, बाकी सबके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, m2 का कोफिशिएंट 1 होगा, m3 का कोफिशिएंट 4 होगा और m4 का कोफिशिएंट 1 होगा। जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये इस तरह से बन जाएगी 1 4 1 एंड ऑनवर्ड 0 0 0 1 4 1 एंड ऑनवर्ड 0 0 0 0 1 4 एंड ऑनवर्ड, ठीक है ना, एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म उसकी बन जाएगी। और कॉलम जो है वो हमारे पास m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn है, जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है m1 से mn। ये n वैल्यूज हमें इनकी चाहिए, ये m1 m2 m3 जैसे हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फाइंड करते थे तो यहाँ पे कॉलम वेक्टर उसका बनाते थे। यहाँ पे हमें m1 m2 m3 उनकी वैल्यू चाहिए तो उसका कॉलम वेक्टर हमारे पास आ गया। और राइट साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है वो भी ऑफ कोर्स हमारे पास n इक्वेशंस हैं तो n कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आएंगी। तो वो हमारे पास y1 - 2 y2 प्लस y3 बन जाएगा, क्योंकि जिस टाइम हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे i1 लेंगे तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में ये y1 - 2 y2 प्लस y3 बन जाएगा। तो यही इक्वेशन में यहाँ पे हमने लिखा हुआ है y1 - 2 y2 प्लस y3। सिमिलरली i2 के लिए एंड ऑनवर्ड ये हमारे पास वेरिएशन बन जाएंगी। लेकिन इसमें उसने बात किया, वो कह रहा है नोट दैट दिस सिस्टम हैज n-2 रोज एंड n कॉलम्स, कि ये सिस्टम जो है इसमें n-2 रोज है और n कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है ना। m1 m2 अप टू सो ऑन mn के लिए n कॉलम्स हो गए और n-2 रोज हमारे पास हो गई। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है एंड इज देयरफॉर अनडिटरमाइंड, कि ये तो अनडिटरमाइंड है। क्यों कि ये कॉलम हमारे पास m1 से mn, इसमें n वो रोज हैं और इसमें हमारे पास जो है ये m1 से mn-2 इसमें n-2 रोज हैं। तो ये तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारे पास पॉसिबल नहीं रहेगी, ठीक है ना। n-2 रोज हैं, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जबकि ये तो m1 से mn तक हमारे पास इसकी बात चल रही है तो ये तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इन order to generate a unique cubic spline to other condition must be imposed upon this system। इसका मतलब है कि हमें फिर जो है इसमें क्या है, हमें यहाँ पे अगर n रोज हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंगली n कॉलम्स ही हमें चाहिए। उन n कॉलम्स को ऑब्टेन करने के लिए हम फिर क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन इम्पोज करेंगे। वो कंडीशन इम्पोज करने के लिए फिर हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक स्प्लाइन की डिफरेंट टाइप्स बन जाएंगी। 3 जो हम टाइप्स होती हैं क्यूबिक स्प्लाइन की, उसमें 3 वेज से हम कंडीशन इम्पोज करते हैं। हम यहाँ पे जो है ये नेचुरल स्प्लाइन वाली जो टाइप है इसको करेंगे। नेचुरल स्प्लाइन वाली टाइप में हम क्या करते हैं, नेचुरल स्प्लाइन वाली टाइप में वो कह रहा है दिस फर्स्ट स्प्लाइन टाइप इंक्लूड्स द स्टिपुलेशन दैट द सेकंड डेरिवेटिव be equal to 0
एट द एंड पॉइंट्स, कि इसमें इस टाइप पे हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं ना x1 और xn, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इन दो एंड पॉइंट्स पे जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 होगा। मींस के m1 और mn जो हैं ये 0 होंगे। m1 जो है ये फर्स्ट पॉइंट पे डेरिवेटिव x1 पे, और mn जो है ये nth पॉइंट पे जो सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये हमने इसके लिए लेट कर लिया कि भाई ये दोनों जो है ये 0 होंगे। अगर ये दोनों 0 होंगे तो फिर ऊपर हमारे पास जो सिस्टम है वो किस फॉर्म में बन जाएगा, वो इस फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा। देखो 1 4 1 एंड ऑनवर्ड दिस वन, ठीक है, और ये 0 बन जाएगा, ये 0 हमारे पास बन जाएगा। इसमें जिस टाइम हम ऊपर बल्कि इसमें, ठीक है, ये 0 0 को हम यहाँ से स्किप करें। यहाँ पे एक चीज जो थी इसमें वो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे ऊपर भी एक रो एडिट होनी थी, उसमें जस्ट फर्स्ट कोफिशिएंट 1 होना था, बाकी तमाम के तमाम 0 हो जाने थे, और नीचे एक रो इसमें ऐड होनी थी, उसमें सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होने थे, सिर्फ nth वाला कोफिशिएंट जो है वो 1 होना था। तो मीन्स कि मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ऊपर हमारे पास जो है वो, बल्कि एक मिनट, जस्ट एक मिनट दो मुझे, मैं उसको अभी एडिट करके आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट। ये जो है ये चीज जो थी ये बता करना चाह रहा था, ठीक है ना, कि ये हमारे पास जो है वो चीज बन जाएगी। और ये राइट साइड पे भी, इधर भी ये ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा ना, बस, ठीक है ना। इधर भी ये सबसे फर्स्ट एंट्री में ऊपर जो है वो हमारे पास वो 0 आ जाएगा। उससे बल्कि वो करने की हमें इतनी जरूरत भी नहीं है, ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, उसको नहीं भी करो। ये हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी कि इसमें क्योंकि m1 है तो वो ये फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होके तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ये उसमें आ जाएगा। अब इसमें हमने m1 और mn जो है ये 0 0 लेट किए हुए हैं। अब ये सिस्टम जो है ये अनडिटरमाइंड नहीं रहा ना, अब ये सिस्टम जो है ये हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन दे देगा। इसमें फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो को और उसको हम स्किप कर सकते हैं, इसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो 0 आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ही 0 हो जाएगी और लास्ट इक्वेशन भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें हम ये m और फर्स्ट इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन को स्किप कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इस केस में फिर जो है ये इस यहाँ से लेकर ये एंट्रीज रह जाएंगी और हमारे पास जो इधर कॉलम में m2 से mn-1 तक एंट्रीज रह जाएंगी। तो ये सिस्टम हमारे पास बन जाएगा, ये सिस्टम हमारे पास बन जाएगा। फॉर रीजन ऑफ कन्वीनियंस द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स कैन बी एलिमिनेटेड एंड दे कॉरस्पॉन्ड टू द m1 mn वैल्यूज विच आर बोथ जीरोस, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंगली है तो वो 0 है तो उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा। अब इस सिस्टम में
इस सिस्टम को सॉल्व करते हुए हम M1 M2 M1 और Mn तो हमने नेचुरल सप्लाई के लिए 0 0 कंसीडर किए हुए हैं, वो तो लेट कर लिए हुए हैं, वो 0 के इक्वल है। M1 और Mn तो 0 होंगे। M2 M3 M4 अप टू सो ऑन Mn-1, ये जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी डेरिवेटिव्स की, ये वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करते हुए, मैट्रिक्स फॉर्म को यूज करते हुए हम ये M1 M2 M3 M4 अप टू सो ऑन Mn-1 इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, M1 M2 M3 Mn इनकी वैल्यूज आ गई, तो वो Mn की वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे AIs, BIs, CIs और DIs इनकी वैल्यूज हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्यूबिक स्प्लाइन में हमने क्या कहा कि अगेन इसको अगर हम समराइज करें कि भाई हमारे पास ये एक पीस वाइज फंक्शन होगा जिसमें ये सब फंक्शंस हैं, हर इंटरवल के लिए अलग से डिफाइंड है, ये n-1 फंक्शंस होंगे। अब इन n-1 फंक्शंस की जनरल फॉर्म हमने ये डिफाइन कर ली हुई है। इस जनरल फॉर्म में हमारा टारगेट था कि हम ये कोफिशिएंट्स AIs, BIs और CIs इनकी वैल्यूज फाइंड करें। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड कर ली, वो हमने ये फाइंड की हैं, ये कोफिशिएंट की वैल्यूज फाइंड कर ली। लेकिन इन कोफिशिएंट की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें ये MIs की वैल्यूज चाहिए। वो MIs की वैल्यूज फाइंड करने के लिए नेचुरल सप्लाई मेथड यूज किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। इस फॉर्म को यूज करते हुए हम MIs की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उन MIs की वैल्यूज को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, ये कोफिशिएंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इन कोफिशिएंट की वैल्यू जिस टाइम आ जाएंगी वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे, ये पीसवाइज फंक्शन हमारे पास Sx डिफाइंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है, जल्दी से जरा उस एग्जांपल को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरल सप्लाई की एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सॉल्व की हुई है। ये वो कह रहा है फाइंड इंटरपोलेशन यूजिंग नेचुरल क्यूबिक सप्लाई इंटरपोलेशन दैट सेटिस्फाई द डाटा। ये डाटा है, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 1/2, 3 पे वैल्यू 1/3 एंड 4 पे वैल्यू 1/4। आप देखो ये इक्वली स्पेस डाटा है, x1 x2 x3 और x4, इनके दरमियान, सबके दरमियान 1 का इंटरवल डिफरेंस है, h की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो आप ये इक्वली स्पेस डाटा है, तो इसको नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन से सॉल्व करने के लिए वो कह रहे हैं लेट Sx बी द फंक्शन दैट सेटिस्फाई द डाटा। हम पीसवाइज फंक्शन डिफाइन करेंगे वे Sx इज इक्वल टू S1 ऑफ x। वो S1 ऑफ x जो है वो x1 से x2 के लिए डिफाइंड होगा, S2 ऑफ x जो है वो x2 से x3 के लिए डिफाइंड होगी, और S3 ऑफ x फंक्शन जो है वो x3 से x4 के लिए डिफाइंड होगा। x4 तक है, इससे आगे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ तक इसकी बात करेंगे। वेयर S1x किसके इक्वल है? S1x हमने ऊपर किया हुआ है कि वो हमारे पास a1 into x minus x1 cube plus b1 into x minus x1 square plus c1 into x minus x1 plus d1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास x1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो s1 ऑफ x जो है वो हमारे पास बन जाएगा डेट इज इक्वल टू a1 into x minus 1 cube प्लस b1 into x minus 1 square प्लस c1 into x minus 1 प्लस d1 इसके इक्वल। सिमिलरली s2x जो है ये a2 into x minus 2 cube प्लस b2 into x minus 2 square प्लस c2 into x minus 2 प्लस d2 इसके इक्वल आ गया। एंड s3x इज इक्वल टू a3 into x minus 3 क्यूब प्लस b3 into x minus 3 स्क्वायर प्लस c3 into x minus 3 प्लस d3 इसके इक्वल आ गया। ये 3 पॉलिनोमियल्स आ गई। अब इन 3 पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन AIs की वैल्यूज चाहिए, a1 a2 और a3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। b1 b2 और b3 की वैल्यू चाहिए, C1 C2 C3 और D1 D2 D3 इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज चाहिए। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड करने के लिए पहले हमें जो है वो MIs की वैल्यूज चाहिए। उन MIs की वैल्यूज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सिंस ये AI इज इक्वल टू MI प्लस 1 माइनस MI ओवर 6H। ये इसका मतलब है कि वेट यहाँ पे MIs की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो एडिट करना, वो तो मैंने एडिट ही नहीं किया यहाँ पे। चलो ये इसका मतलब है अभी यहाँ पे थोड़ी सी वो एक चीज जो है वो मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ उसमें,
एक स्लाइड जो है वो यहाँ पे मिस कर गया हूँ, पता नहीं कहीं मुझसे मिस हो गई है, डिलीट हो गई है, मुझे नहीं पता। उसको मैं अब देखूंगा। खैर इसको अब ना, अब तो मुझे था ये एग्जांपल आज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन चलो वो एम आईज की वैल्यूज मैंने किस तरह फाइंड की हैं, वो उस हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म को यूज करते हुए एम आईज की वैल्यूज फाइंड की थी। वो एक स्लाइड थी, वो पता नहीं अब किस तरह मिस हो गई है। मैं उसको एडिट करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल जो है वो हम कर लेंगे इसको ना, नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। अभी फिर जो है पहले जो आज का लेक्चर ये क्यूबिक सप्लाइन से रिलेटेड जो हमने किया, इससे रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो जी। सर पीछे स्लाइड कर सकते हैं।
जी भाई, थोड़ा अटेंटिव रहना है भाई आप लोगों ने। उमैर इमरान अब्बासी, उमैर इमरान। बच्चे आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, एब्सेंट है उमैर। अहमद हसन, अहमद हसन एब्सेंट है। सऊद कामरान, प्रेजेंट सर। अम्मार जुनेद, प्रेजेंट सर। सफ़ीउर रहमान, सफ़ीउर रहमान एब्सेंट है। फहद इमरान, प्रेजेंट सर। ईशा आरिफ, ईशा आरिफ एब्सेंट है। मोहम्मद अहमद इजाज, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, यस सर। मोहम्मद तलहा जावेद, प्रेजेंट सर। बिलावल अहमद, बिलावल अहमद एब्सेंट। मोहम्मद हारिस, हारिस बिन आमिर एब्सेंट है। नातिक अली सैयद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आलियान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद जमील, प्रेजेंट सर। अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान एब्सेंट है। फातिमा खान, प्रेजेंट सर। अली असद, प्रेजेंट सर। हिसान अली शाह, हिसान अली एब्सेंट है। दानिश खान, दानिश खान, दानिश भी एब्सेंट है। एहसामुल हक, एहसाम एब्सेंट है। मरियम अली, यस सर। हारिस बिन शकील, सर हाशिर ने नीचे मैसेज में लिखा कि उसका माइक नहीं चल रहा। ओके ठीक हो गया। सैयद बाबर तमीज, प्रेजेंट सर। हामिद अयूब, हामिद अयूब ओके। हसन खालिद, प्रेजेंट सर। सलमान नजीर, प्रेजेंट सर। फातिमा खालिद, प्रेजेंट सर। हमजा अमजद, यस सर। अवैस कमर, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला शेख, अब्दुल्ला शेख, अब्दुल्ला प्रेजेंट है भाई। सरमद, प्रेजेंट सर। ओके अब्दुल्ला एब्सेंट था। ये सरमद आपका फिर माइक ऑन हो रहा था आई थिंक। हाँ ओके। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर फारूक, उमर फारूक एब्सेंट है। जैद वाजिद, प्रेजेंट सर। गजाला बीबी, प्रेजेंट सर। रामिश आमिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट सर। फैजान रियासत, प्रेजेंट सर। अंबर आरिफ, प्रेजेंट सर। लारेब अर्जमंद, लारेब, लारेब एब्सेंट है। अब्दुल बासित, प्रेजेंट सर। एहसान अली, एहसन अली एब्सेंट है। अनम मुजाहिद, प्रेजेंट सर। माज बिन ताहिर, माज बिन ताहिर,
माज एब्सेंट है। हसन जावेद, हसन जावेद, हसन एब्सेंट है। आयशा सिद्दीका, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहरार अहमद, मोहम्मद अहरार अहमद, अहरार भी एब्सेंट है। ओके, ये देख लो जो एब्सेंट है आज। अहरार एब्सेंट है, हसन जावेद एब्सेंट है, माज बिन ताहिर एब्सेंट है, एहसन अली एब्सेंट है, लारेब अर्जमंद एब्सेंट है, एंड मोहम्मद उमर फारूक एब्सेंट है। उमर फारूक। ओके, उमर फारूक प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब्दुल्ला शेख एब्सेंट है, एहसामुल हक एब्सेंट है, दानिश खान एब्सेंट है, हिसान अली शाह, प्रेजेंट है सर। हिसान अली प्रेजेंट है। ओके, अब्दुल हन्नान ये एब्सेंट है, और मोहम्मद हारिस बिन आमिर एब्सेंट है, बिलावल अहमद एब्सेंट है, ईशा आरिफ एब्सेंट है, अहमद हसन इस्माइल एंड उमैर। ओके, अहमद इस्माइल प्रेजेंट। उमैर इमरान अब्बासी एब्सेंट है। सर सफीउर रहमान प्रेजेंट। सफीउर रहमान प्रेजेंट है, ठीक हो गया। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।